नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 4 हमारा भोजन पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि भोजन के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमें भोजन में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कौन से विटामिन, खनिज, लवण, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने कल ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, और इससे संबंधित और भी कॉन्सेप्ट जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, खनिज, विटामिन, लवण, इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से बता दिया बच्चों को। आप चाहते हैं कि बच्चों का पुनर्अध्ययन हो। पुनर्अध्ययन इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में, यानी आपने जो पढ़ा दिया है पुनर्अध्ययन कराने से कॉन्सेप्ट उनको और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से उनको समझ में आएगा, गहराई से समझ में आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक बहुत ही रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट बच्चों को लंबे समय तक याद रखा जाता है और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जो नवाचार है हमारा, इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। इस नवाचार की क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है, खड़े होकर विनम्रता पूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। जो हमारा नवाचार है प्रश्न बैंक, इसके क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, कल हमने हमारा भोजन पाठ को पढ़ा, समझा, आज आपको स्वयं इस पाठ को पढ़ना है। आप 15 बच्चे हो तो पहले 5-5 के 3 ग्रुप बना लें। बच्चे ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। बाद में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों ग्रुप में बैठने के बाद अब आप इस पाठ को स्वयं एक बार पढ़िए, समझिए, और फिर आपको इसमें से लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को तैयार करना है। बच्चे प्रश्नों को तैयार करने लगते हैं और प्रश्नों को बनाने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों से कहा जाता है कि अब अपने ग्रुप का एक लीडर भी चुन लें, और इस लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि ग्रुप में वो ये देखे कि किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना होते थे, ग्रुप का लीडर उन प्रश्नों को लेकर दूसरे ग्रुप लीडर के साथ साझा करता है, ताकि दूसरे ग्रुप लीडर को भी पता चले किसी भी प्रश्न को रिपीट नहीं किया गया, और उन प्रश्नों को इकट्ठा करके शिक्षक को दिया जाता है। अब बच्चों के द्वारा बनाए हुए प्रश्नों को शिक्षक को देने के बाद शिक्षक उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों को उत्तर पुस्तिका पर लिखाते हैं। इस प्रकार बच्चों के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें बच्चों के द्वारा दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। इसका उपयोग बच्चे परीक्षा के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लिखित में है प्रश्न बैंक। और अभी तो उनका पुनः अध्ययन हो ही रहा है, साथ ही वो कभी भी उसका उपयोग करके अपने पाठ का पुनः अध्ययन, जो हमारा भोजन पाठ है, इसका पुनः अध्ययन कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही रोचक नवाचार है बच्चों के पुनः अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए उनके पास एक प्रश्न बैंक तैयार रहेगी जिसका उपयोग वो कभी भी कर सकते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। जैसे कि काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। तो बच्चे इसी प्रकार से पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं और अपने पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करते हैं। हम देखते हैं कि प्रश्न बैंक बहुत ही रोचक नवाचार है। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, बच्चों का आत्मविश्वास ही बढ़ता है। अच्छा, बच्चे भी उत्तर देते हैं यहाँ पे। जब शिक्षक प्रश्न लिखाते हैं, उत्तर लिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चों से भी उत्तर पूछते हैं, तो बच्चे भी उत्साह के साथ जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चों को उत्तर पता है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न बनाए तो उनको उत्तर पता है। तो बच्चे उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ भरपूर होकर उत्तर जवाब देते हैं। तो बच्चे, हमने देखते हैं कि बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छा नवाचार है। आप इसको विद्यालय में अपने बच्चों के साथ जरूर क्रियान्वित करें। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप शब्द सागर, जो माफ करिए, प्रश्न बैंक हमारा नवाचार है। यहाँ पे नवाचार की जगह अगर आप खेल बोलेंगे बच्चों को तो उनको और उत्साहित होंगे वो। तो गतिविधि है ये बहुत अच्छी। तो आप इसको, हम समझते हैं कि आज हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 4 हमारा भोजन पाठ का पुनः अध्ययन बहुत आसानी से किया। बहुत ही रोचक नवाचार है ये। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपना वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।